इस ब्रदर का नाम आदित्य है और ये जम्मू के रहने वाले। इस भाई की उम्र अभी 19 साल है और जब ये भाई 13 साल की उम्र के थे और तब से ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। आप उस समय स्कूल में पढ़ते थे? जी ब्रदर। और कैसे नशा आपकी लाइफ में एंटर हुआ ये बताइए पहले। ब्रदर मैं ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਕੂਲ ਲਿਪ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ब्रदर। और स्टार्टिंग में आपने कौन कौन सा नशा पहले करना शुरू किया? जब ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ब्रदर ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? ਸਰ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਗਾਂਜਾ, ਭੰਗ, ਚਿੱਟਾ, ਡਰੱਗਸ, ਕੋਕੇਨ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। आप इन्होंने बताया कि जब ये नशा शुरू हुआ तो पहले सिगरेट से और थोड़े से तंबाकू से शुरू हुआ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई नशा बढ़ता गया। इन्होंने शराब, चरस, गांजा, भांग, चिट्टे का नशा, अफीम का, मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? ਇੱਕ ਦਿਨ में ब्रदर मैं 25,000 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। और आप उस समय स्कूल में पढ़ते थे तो आपके पास पैसे कहाँ से आते थे नशा करने के लिए? फिर ब्रदर ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। और आपने घर से ਹਾਂਜੀ जब नशा नहीं मिलता था घर से पैसे चोरी करते थे। कौन कौन सी चीजें चोरी करके बेच के नशा किया आपने? ब्रदर मैं ਘਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। मतलब घर से ये चीजें चुरा के आपने सारी नशों में ही खराब कर दी। ਹਾਂਜੀ ब्रदर। और जब आपका ये नशा बढ़ना शुरू हुआ तो एक दिन में कितना कितना नशा, कौन कौन सा नशा एक दिन में कितना कितना लेते थे आप? ब्रदर मैं 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ 3 ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀਆਂ, 3 ਕੂਲ ਲਿਪ ਦੀ ਪੈਕਟ ਬ੍ਰਦਰ, 3 ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਪੈਕਟ। ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। और कितने कितने रुपए खर्च किए उस बिच्छू के डंक वाला जो नशा करते थे आप? ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ। मतलब जो ये भाई नशा करते थे वो एक दिन में एक टाइम की एक डोज जिसको बोल सकते हैं वो 20,000 20,000 की थी और 3 दिन तक उसका नशा रहता था। मतलब इन्होंने जो नशे किए मतलब वो हद थी। जब बीड़ी सिगरेट से तंबाकू से कुछ नहीं बना, गांजा से, जब चिट्टे का नशा इससे भी कुछ नहीं बना, तो ये जो बिच्छू का डंक लेते हैं या जो लोग छिपकलियां खाते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नशे हैं जो लोग करते हैं। ये हाई लेवल के नशे जिसको कहते हो कि नीचे वाले नशों से कोई असर नहीं होना, फिर लोग इस नशे की ओर भागते हैं जब उनको दूसरे नशों से असर होना खत्म हो जाता है। तो इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े नशे इन्होंने किए। और आपकी फैमिली क्या बोलते थे आपको? वो रोकते नहीं थे? ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਚਟੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ और जब नशा बढ़ना शुरू हुआ तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलके कब्रिस्तान में ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ दो, ਸੁੱਤੇ तीन ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। दिन? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। 2 3 दिन ये भाई अपने घर से बाहर जो शमशान घाट है या कब्रिस्तान होते थे ये वहाँ पे पूरी रात रहते थे। और आपकी फैमिली क्या बोलते थे उसके बाद आपको? ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ। और इसी कारण आप अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़ा करते थे कि मुझे नशा घर में लाके दो। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। क्योंकि उन्होंने घर से आपको बाहर भेजना बंद कर दिया था ਹਾਂਜੀ और आप घर से बाहर नहीं जाते थे। हाँ जी, brother। तो फिर तब कैसे नशा करते थे उन ਤੇ दिनों में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਘਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਹੀ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ। और इतना ज्यादा ये भाई इन्होंने नशा किया कि जो लाखों रुपए इन्होंने अपने घर से जो सोना था, ज्वेलरी थी, वो सब चोरी किया। पैसे थे कैश चोरी किया, सोना चांदी बेच दिया, घर से अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी महंगी निकाली बेच दी। वो सारा पैसा कहाँ खराब किया? नशों के ऊपर। और जब नशा पूरा नहीं होता था तो लोगों से पैसे उधार मांगने, अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगने,
अगर नशा नहीं मिलता था तो शरीर में क्या होता था उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ, ਕਦੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। मतलब नशा नहीं मिलता था तो आपकी हालत जो थी वो बहुत बुरी हो जाती ਹਾਂਜੀ थी। ਬ੍ਰਦਰ। और आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार क्या बोलते थे फिर आपको? ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਛੱਡੇਗਾ। और जब इसके नशे जो बढ़ने शुरू हुए तो उसके बाद इन्होंने घर पे मंगवा के नशा करना शुरू किया। जो टैबलेट्स होती है, जो मेडिकल नशा होता है, वो नशा इन्होंने करना शुरू किया। और नशे के इंजेक्शंस भी आप लगाते थे। जी ब्रदर। और जहाँ पे ये इंजेक्शन लगाते थे तो नशे करने के बाद कोई सुध बुध नहीं रहती थी। और बहुत बार इन्होंने अपनी हाथ की नस काट कर अपने परिवार वालों को इन्होंने फोर्स किया कि मुझे नशा चाहिए। इन्होंने अपने हाथ को दिखाएं यहाँ पे आपने, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा इनको नशे की तलब लगती थी। हर वक्त इनका ध्यान ये रहता था कि मैं नशा करूं। और अपने हाथ के, इनके हाथ के ऊपर हम देख सकते हैं उस निशान को कि इन्होंने अपनी नसों को काट के बहुत बार अपने आप को मारने की, सुसाइड करने की भी कोशिश की। और इतनी ज़्यादा लाइफ ख़राब हो चुकी थी। और जब आप स्कूल में होते थे वहाँ पर कैसे नशा करते थे? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਟੀਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। और आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला? ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਲੈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਨਾਇੰਟਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚੁਕੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। तारीफ करें सब जोर से हालेलुया थैंक यू जीसस बोलते हैं सब परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और जिस दिन आप फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए थे, हाँ जी उस brother। दिन कैसे आए थे चर्च में आप? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। और उस सब नशा करके भी आए थे घर में और जेब में भी नशा था। हाँ जी ब्रदर। जब ये भाई चर्च में आए तो इन्होंने पीछे बैठ के जब परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रेयर को रिसीव किया 19 सितंबर 2021 को। उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले देखते हैं। नशे के रोगी आजाद हो जाओ। अशुद्ध आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की तो उसके बाद क्या हुआ आपको फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਉਸ ਲਈ। और अभी कितने महीने से नशों से आजाद है? मैं ब्रदर 9 महीने तो नशे तो बिल्कुल आजाद है। तारीफ करें सब इस थैंक यू big deliverance के लिए, जीसस, थैंक यू इस जीसस, बड़ी गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए। और जो लोग आपको पहले बोलते थे ये नशेड़ी है, अभी आपको देखते हैं 9 महीने हो चुके हैं कि इसने कोई नशा नहीं किया, क्या बोलते हैं फिर अभी? ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਧਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਦੋਸਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਓਗੇ। और अभी आप बपतिस्मा ले चुके हैं? हाँ जी ब्रदर। अपना जीवन प्रभु को दे दिया है? जी ब्रदर। सेवा करते हैं? हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से, खड़े हो जाए, खड़े होके तारीफ आपकी ऊंची होनी चाहिए इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। ये रियल टेस्टमनी ये है कि अगर एक व्यक्ति आजाद होता है नशों से, उसके बाद वो अपना जीवन प्रभु को देता है। यंग एज में, जवानी के टाइम में आप जानते हैं कि यूथ के ऊपर सबसे ज्यादा जो शैतान अटैक करता है कि उनको नशों में घेरे,
उनको पाप में घेरे, उनको व्यभिचार में लेके जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम आज़ाद हो सकें, हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। परमेश्वर ने इस यंग बेटे को, इस ब्रदर को हील किया, इनको डिलीवर किया। तो ये एक बड़ी एग्जाम्पल है आपके लिए कि अगर परमेश्वर इसे आज़ाद कर सकता है तो आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। आप आज़ाद हो सकते हैं, आप डिलीवर हो सकते हैं। फेथ करें, विश्वास करें और परमेश्वर की तारीफ करें एडवांस में अपने छुटकारे के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें छुटकारे के लिए। आज भी जो लोग नशों में आए हैं, जो यूथ यंगस्टर भाई या बहनें जो नशों में हैं, अगर आपने इस गवाही को सुन लिया तो आज आप सेम वापस नहीं जाने वाले। आपके नशे यहीं रह जाएंगे, दुष्ट आत्माएं, जो बीमारियां वो यहीं रह जाएंगी और आप डिलीवर होके वापस आएंगे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।